हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदी की इस क्लास में। हमने पिछली क्लास में वर्णमाला के चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज का हमारा नया चैप्टर है अलंकार। अब हम अलंकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि उपसर्ग। अलंकार में उपसर्ग आलम है, इसका मतलब होता है आभूषण, और अलंकार का मतलब होता है कार्य करना। अब हम देखते हैं परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ काव्य में शोभा बढ़ाना होता है। अब हम देखते हैं अलंकार काव्य का बाह्य पक्ष है। अब देखते हैं बाह्य पक्ष क्या होता है। पंक्ति में सौंदर्य का कार्य करने वाला अलंकार कहलाता है। पंक्ति में सौंदर्य का कार्य करने वाला अलंकार कहलाता है। हम देखते हैं अलंकार के प्रति कवियों के मत। अब हम देखते हैं अलंकार के प्रति कवियों के मत। सबसे पहले देखते हैं केशवदास के मत। भूषण बिनु न बिराजे कविता बिनता भित्त। इस श्लोक का अर्थ है आभूषण के बिना ना कविता अच्छी लगती है, ना रात्रि ना ही दीवार। अब हम देखते हैं आचार्य दांडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। आचार्य बामन के अनुसार जब किसी वस्तु को अलंकृत कर दिया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। जब किसी वस्तु को अलंकृत कर दिया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जहाँ काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ काव्य की शोभा अर्थ से बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ काव्य की शोभा दोनों से बढ़ाई जाती है उसे उभयालंकार कहते हैं। जहाँ पर काव्य की शोभा शब्दों तथा अर्थ से बढ़ाई जाती है उसे उभयालंकार कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है। व्हाट इज शब्दालंकार? कोई पंक्ति हो यदि उसमें किसी भी शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी रखने पर उसका अर्थ बदल जाता है या पूरे काव्य का भावार्थ बदल जाता है, वह शब्दालंकार होता है। जैसे अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मतलब अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। इसमें जमाना जो है पर्यायवाची है, संसार का, जग का, दुनिया का। यह शब्द रखने का भावार्थ बदल जाता है। अब ये अगला है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। पंक्ति में किसी शब्द में पर्यायवाची या समानार्थी रखने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पंक्ति में किसी शब्द में पर्यायवाची या समानार्थी रखने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही सब अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अगर हम धीरे धीरे की जगह मंद रख दें तो पूरा भावार्थ खराब हो जाएगा। जैसे कि मंद मंद प्यार को बढ़ाना है, गति बढ़ाना है, ये सब गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला उभय अलंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार को जोड़ दो तो उभय अलंकार बन जाता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार को जोड़ दो तो उभय अलंकार बन जाता है। ये था हमारा हिंदी लेक्चर का अलंकार का फर्स्ट पार्ट। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।